आबा संग नार बहू किए बनावा। कहीं अब शरीरा वन कहा आबा, कहीं अब शरीरा वन कहा आबा संग नार बहू किए बनावा। और आप हैं भाई श्री सरमन दीक्षित जी, आपकी ओर से पुनः 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। तो नाना को डारे रमणे पर, 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 तो नाना को डारे, तो नाना कहू डाले रमणे पर, तो नाना कहू डाले रमणे पर, तो नाना कहू डाले रबड़ी पर, तो नाना को डारे रबड़ी पर। लंकापुरी की नारी सभाए मेरे, लंकापुरी की नारी सभाए मेरी, लंकापुरी की नारी सभाए मेरे, राई ने उतारे रमण पर, राई ने उतारे रमण पर, तो नाना को उतारे रबड़ी पर, तो नाना को उतारे रमणे पर, तो नाना कहू डाले। हाथी पर टोना। क्यों बुआ? अरे सुनो तो त्रिजटा बुआ, ये तुम्हारे साथ में है क्या? रात भर हो गया। या मोर साथ में। अच्छा ये के ऊपर बैठ जा सही है। अरे के ऊपर नहीं, सीता के पास बैठ जाओ। बैठ जा। पपीता के पास बैठे का नमक से नमक, नमक से नमक मिलो। चल तुरंत बैठ वहाँ, आओ ले ले बैठ गई, बैठ गई। वहाँ बैठ, वहाँ सीता के पास बैठ जा, आराम से बैठ जा, नहीं भाऊ पतेल गई। बैठ जा। बैठ गई। शांति के साथ बैठना। कहाँ है महाराज शांति? काहे? कौनो शांति है का? पहले बैठ के बात कर। बैठ। नहीं तो शांति कहाँ है? पहले बैठ। ला शांति का। शांति का मतलब ये कि चुपचाप बैठना, चुपचाप, बीच में मत बोलना। बीच में ना बोले। लौंडा समझदार है। हाँ अब मैं सीता से वार्ता करूंगा। आओ ठीक है। फिर क्यों बोल रही है? कह रहा हूं बीच में मत बोलना। आओ ना बोलूंगी। हेलो। बिल्कुल शांत। बोली बोली। नहीं मैं नहीं बोली था, यहाँ बोली है। ये दोनों ना बोलो। दोनों ना बोल। वो कहती मैं बोली, वो कहती मैं बोली। बिल्कुल शांत। ज्यादा कस के बोल दे नहीं तो वहां तो दे। सीता क्या कहा था? बीच में मत बोलना। काहे का बोली? कहे झूठी बोला थी बुआ। मैं नहीं बोली महाराज। बिना मार खाए तुम लोग कौन मानोगी? लियो। बिल्कुल शांत रहना। शांत। सीता कह दिया था बोलना नहीं, फिर भी बोल रही है। सीता देख, फिर मैं आ गया तेरे समीप, लेकिन जब भी मैं आता हूं तू मेरा कहना नहीं मानती। आज रावण लंकेश की ये जीवन रूपी नौका भव सागर में डगमगा रही है। इस नौका को पार लगाने वाली तुम हो सीता। ये मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे सीते। अगर जीवन रूपी नौका पार नहीं लगा रही तो मुझे वो मार्ग बता दे जिस मार्ग से मेरा जीवन पार हो जाए। मनुष्य का जीवन एक नौका है, नारद जी ने बताया था। बोले अगर नौका है तो ये नौका कहाँ है, किस सागर में है, किस सिंधु में है?
तो बताया भाव सागर में जीवन रूपी नौका है। अब धर्म की पतवार के द्वारा ये नौका भाव सागर से पार हो जाएगी, लेकिन रावण के पास पतवार कहां है, और भी धर्म की पतवार मेरे पास कहां है। बिना पतवार के जीवन मेरा डगमगा रहा है। या तो इसे पार कर दे, या वो मार्ग बता दे, वो रास्ता बता दे जिससे हमारा जीवन पार हो जाए। मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे सीते, या जिस राह में सच्ची राहत हो वह राह दिखा दे, वो मार्ग बता दे, रास्ता बता दे जिससे जीवन पार हो जाए। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे सीते, अरे बस यही आरज़ू है मेरी, दीदार करा दे सीते। आज मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। सब लोग विचार कर रहे होंगे क्या रावण को सीता दिखाई नहीं पड़ रही? मुझको देख ले। देखो संसार के लोग ये जो बाह्य नेत्र होते, वाह्य चक्षु, आंखें बाहरी, इससे माया का संसार में लोग एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सीता मेरे हृदय में आ जाए। जब मैं अपने नेत्र बंद करूं, आंखें बंद करूं, तो मुझे केवल सीता दिखाई दे और संसार में कुछ न दिखाई दे, केवल सीता। और ये विचार मत करना कि मैं तुझसे छल करने आया हूं। ना मैं छल करने आया हूं, ना मैं अपनी शक्ति दिखा रहा हूं, बल भी नहीं दिखा रहा। छल बल है नहीं यहाँ, और नहीं कुछ ध्यान। अरे ये 10 कंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। मैं चाहता हूं एक बार कृपा दृष्टि से मेरी ओर देख लो, केवल एक बार। सीते सुन सुमुख सयानी, ये मंदोदरी आदि सब रानी, जाओ अनुचरी करो पन मोरा, बस एक बार बिलोक ममोरा। एक बार मेरी ओर देख ले, ये मंदोदरिया सब रानियां तेरे चरणों की सेवकाई करेंगी सीते, देख एक बार। और ये छोटा सा बच्चा आयांश सिंह, शैलेंद्र सिंह जी। अरे दुष्ट कायर, तुझे लाज नहीं आती है? अरे सुने में मेरा हरण करके लाया है और तू यहाँ वीरता की बातें कर रहा है। अरे जाके श्री रघुनाथ जी की पूजा अर्चना व ध्यान कर, जिसमें तेरी भलाई है। अरे दुष्ट कायर, तू कह रहा है कि कर कृपा दृष्टि का दान। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो अरे उस शिव धनुआ को तोड़ा होता। तूने हरे स्वयंवर में इस सीता से नाता जोड़ा होता। जिस कृपा दृष्टि की कांक्षा आज तू मुझसे कर रहा है, वही कृपा दृष्टि की कांक्षा तो मैं स्वयं ही तुझसे रखती। सुन दशमुख खद्दोत प्रकाशा, क्या कभुक नलिनी यह करई प्रकाशा। अरे दुष्ट, क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमल्ली खिला करती है क्या? अरे दुष्ट खल, तुझे सुध नहीं रघुवीर बाण की, तुझे मेरे प्रभु के बाणों की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आनहु मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही सुने में मेरा हरण करके लाया है। तुझे लाज नहीं आती है, शर्म नहीं आती है? दुष्ट ठहर, मेरे स्वामी आने वाले हैं। सीता कह रही है निदान आएंगे। सीता कह रही है, अगर कृपा दृष्टि की आवश्यकता थी तो भगवान शंकर के धनुष को क्यों नहीं तोड़ा? मैं तोड़ सकता था, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ सकता था। जब मैंने भगवान शंकर, मैया पार्वती और नंदी समेत कैलाश पर्वत उठा लिया, तो क्या धनुष नहीं उठा सकता था?
लेकिन राजा जनक का प्रण लगा था। राजा जनक का प्रण था जो वीर योद्धा धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, घुमाएगा, तोलेगा या तोड़ेगा। ये 5 प्रतिज्ञा थी राजा जनक की। उसके साथ सीता का विवाह होगा। अगर मैं धनुष तोड़ देता तो परिणाम क्या होता? आज मैं सीता के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हूं कि मुझे एक बार कृपा से देख लो, और धनुष तोड़ देता तब सीता हाथ जोड़कर मेरे पीछे पीछे आती। यही विचार करके मैंने धनुष नहीं तोड़ा। सीता को लंका में लाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जितना लंका लाने के लिए मैं व्याकुल था कि सीता को लंका लाऊं, सीता भी लंका आने के लिए उतनी आकुल थी। सीता भी चाहती थी कि मैं लंका पहुंचूं। अब समस्या ये है कि क्या किया जाए। सीता के आने का मार्ग देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई। और आप हैं पुनः श्री कमल सिंह यादव जी, बहुत अच्छे कवितकार हैं, कवि हैं। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। और छोटी सी जिज्ञासा कि सीता जी से आपका संबंध क्या है? संसार का संबंध है, हमारा भर नहीं। सीता संसार की जननी है। संसार में जितने लोग हैं सीता सबकी मां है। आदि शक्ति जय जग उपजाया सोतरी, जिसने संसार को बनाया। लोग कह देते ब्रह्मा ने संसार की रचना की, विष्णु ने पालन किया, शंकर ने संहार किया। नहीं, जन्म देना, पालन करना, संहार करना केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में है, और वो है सीता। हमारे ग्रंथों में बताया गया, प्रमाण दिया गया, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम। सीता के द्वारा उद्भव है, स्थित है, संहार है। उधर वाल्मीकि ने भी कह दिया था कि श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश, अमाया जानकी। कौन है जानकी? माया जानकी, जो सजती जग पालत हर, जो संसार की सृजन करती है, पालन करती है और प्राणों को हरती है, वो है सीता। हमारी तो कुछ नहीं है। एक बार मैंने ऋषियों से पूछा, ऋषियों से, महात्माओं से, व्यास जी, मैंने महात्माओं से कहा मुझे सीता चाहिए। ऋषियों ने कहा महाराज रावण बड़ा सरल उपाय है। मैंने कहा क्या? बोले जाओ उस मार्ग में बैठ जाओ, उस रास्ते में बैठ जाओ, सीता आती होगी तुम्हें मिल जाएगी। मैं बैठा रहा, 1-2 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, कई युगों तक बैठा रहा, सीता मुझे न मिली। फिर मैंने ऋषियों को बुलाया, अब प्रश्न एक ही किया, सीता चाहिए। बोले महाराज रावण जाओ उस मार्ग में, उस रास्ते में बैठ जाओ। मैं वहां भी बैठा रहा, 1-2 वर्ष नहीं, कई युगों तक बैठा रहा, सीता मुझे न मिली। ऋषियों के ऊपर से विश्वास समाप्त हो गया। मैंने पुराने पुराने दैत्यों को बुलाया जो छिप गए थे। देवासुर संग्राम के बाद दैत्य छिप गए थे पाताल में, मैंने उनको बुलाया। प्रश्न वही था, प्रश्न एक ही था, सीता चाहिए। बोले महाराज रावण कोई उपाय किया है? मैंने कहा हाँ। क्या उपाय किया? मैं कहा इस मार्ग पर बैठा रहा। दैत्यों ने कहा महाराज रावण ये भक्ति का मार्ग है, और भक्ति के मार्ग से रावण को सीता मिलने वाली हो ही भजन नहीं तामस दे। मैंने कहा ये मार्ग, बोले ये और कठिन मार्ग है। क्या है? बोले ज्ञान का मार्ग। अज्ञान के मार्ग से रावण को सीता कहां मिलेगी? मैंने कहा कोई मार्ग है, कोई रास्ता है, कोई उपाय है? दैत्यों ने कहा हाँ एक उपाय है। मैंने पूछा कौन सा? बोले जब जब हो धर्म का हानि, अब बढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, और सीधे ही विप्रधेन सुरधरनी। गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी, देवता, ये धर्म के 4 चरण हैं। अगर इनमें एक भी सताया गया तो ईश्वर आएगा, और जब ईश्वर आएगा तो सीता अपने आप आएगी। मैंने चारों को सताया कि ईश्वर जल्दी आओ।
और जब ईश्वर जल्दी आएगा तो सीता मुझे मिल जाएगी। परिणाम में देखो सीता तुम मेरे सामने आज तक। और आप हैं श्री शर्मन दीक्षित जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश जी की इसी दहाड़ती हुई आवाज के लिए धन्यवाद। मेरे नयन आज तक, मेरे नयन अरे पथ देखते पथरा गए हैं। सीता के आने का पथ यानी रास्ता मार्ग देखते देखते मेरे नेत्र पथरा गए हैं। आज तक मेरे नयन ये पथ देखते पथरा गए हैं और छब सुधा रस पान करने को नयन अकुला गए हैं। ये अमृत रूपी छवि को देखने के लिए मेरे नेत्र बड़े व्याकुल हैं। सीता देखो, जब तक तुम लंका में नहीं थी, हाँ एक बात और सुन ले, सीता जब तक लंका में नहीं थी तो लंका निवासियों का जो हृदय है, हृदय रूपी बाग, हृदय रूपी वाटिका सूख गई थी। और सूख क्यों ना जाए, लंका में रहते कौन है? काम रूप हिंसक सब पापी, और जहां पापी होंगे उनका हृदय तो सूख जाएगा ही। हृदय का जो बागीचा था, वाटिका थी, वो सूख गई थी। लेकिन जब से सीता लंका में आ गई है तो परिणाम उल्टा हो गया। ब्याज देख कर लंका में तुझको ये धन्य है नर नारियां, सभी प्रसन्न है कि महाराज रावण अच्छा किया जो सीता को लंका में ले आए। देख कर लंका में तुझको धन्य है नर नारियां, और तेरे दर्शनों से खिल उठी है ये फिर हृदय फुलवारी। जो हृदय रूपी फुलवारी सूख गई थी वो तेरे दर्शनों से खिल उठी है फिर हृदय फुलवारियां। अब मैं चाहता हूं मेरे हृदय में आ जाओ तुम, हृदय में अब दे दो हमको पुण्य दर्शन। और हृदय में आकर के आप हैं भाई श्री पुनः दीपक दीक्षित जी, दीपक दीक्षित जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री छोटू सविता चतेला वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं लंकेश जी के लिए धन्यवाद। दे दो हमको पुण्य दर्शन, ये प्राण मेरे अकुला गए हैं। आज तक मेरे नयन पथ देखते पथरा गए हैं, पर तुम में अब तक पर्दा है। आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दसमुख से करती हो। क्यों तिनका लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? अरे क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? इसका कारण क्या है सीता, बताओ तिनके का कारण। अरे दुष्टाचार, तुझसे तो कई गुना अच्छा यह तिनका है कि हे तिनके से भी गिरे जीव, ये तिनका ही मेरा पर्दा है। ये घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या घूंघट का पर्दा, ये पर्दा क्या, पर्दा तो इन आँखों का है घूंघट का। अरे दुष्ट की पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के की सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे, अन्यथा एक दिन असुर तुझे देखारेगा दिन का दिन का। कठिन कृपाना। अरे दुष्ट
तू मेरा अपमान कर रही है, मैं इस कठोर कृपाण के द्वारा तेरे शीश को काट डालूंगा, ना ही तो सबत मान मम बानी, सुमुख होत न जीवन हानि। सुंदरी, तू मेरा कहना मान जा, वरना तेरे जीवन की हानि होगी। अब तक कलजोल नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब भी आया मैं तूने अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये खाड्ग एक ही वार में उस पार तुझे पहुंचाएगी। ये तलवार देख। और आप हैं भाई श्री शर्मन दीक्षित जी 21 पुष्प मुद्राएं और श्री छोटू सबिता जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी पुनः प्रदत्त है। धन्यवाद। अरे दुष्ट कायर, तू अपने आप को लंकाधिपति राजा बतला रहा है। दुष्ट कायर, तुझे लाज नहीं आती है कि हे कायर पावर रजनीचर, क्यों पशुबल परित राता है। हर पिंजड़े में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है पिंजड़े में। अरे दुष्ट, तेरी यह तलवार तो क्या की तलवार मुझे। इसको मैं लंका में छोड़ आया था, ये लंका से मेरे साथ साथ अशोक वाटिका तक आ गया। ये आपकी संगत का असर दिखाई अच्छा, दे रहा कुछ है। भी हो, लय ताल का ज्ञान है। हाँ, लय ताल का ज्ञान है। अरे तो आपकी- जहाँ ये बंद हो जाता तो वो भी बंद हो जाता। ये आपकी संगत का असर हो गया है। हाँ। की तलवार मुझे मेरे सत को की काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लोहू, मेरा पावन पवित्र लोहू, ये पतिता चाट नहीं सकती मेरा। और दुष्ट कि वो जैसे वो जल रहते हैं, व्याकुल हो कर भी आंखों से, त्यों ही तुम छिपते फिरते हो, त्यों ही तुम छिपते फिरते हो। पायक हो कर भी आंखों से, त्यों ही तुम। अरे दुष्ट ठहर, मेरे स्वामी अवश्य आएंगे। मैं एक अवसर दे रहा हूँ, बुला अपने स्वामी को, देखता हूँ कौन आता है यहाँ। कि मेरे करुणा निदान आएंगे, मेरे करुणा निदान आएंगे, कि तेरा वध करके मेरे स्वामी मुझे ले जाए। तेरा वध करके मेरे स्वामी मुझे ले जाएंगे। मेरे
आप हैं श्री शिवा दीक्षित जी। अपमान, घोर अपमान, और अपमान करने वाली को हट जाओ। भाऊजी भाऊजी मुँह का पसा रही है का? ए भाऊजी पकड़ पकड़ पकड़, ये मेरा अपमान कर रही है, जीवित नहीं छोड़ूंगा इसे। पकड़े रहो पराई मेहरिया में जुआनी दिखाऊ थे। अपनी मेहरिया में देख वो कैसे मुकुट लगाए। सुनत बचन पुनी मारन धाये। देखिए महारानी मंदोदरी ने कुछ नीति में वचनों का प्रयोग किया और महाराज को समझाने का प्रयास किया। महारानी, तुम मेरे और सीता के मध्य में क्यों आ गई हो? आप ये क्या करने जा रहे हैं नाथ? मारने जा रहा हूँ। ऐसा न करिए नाथ। मैं तनया कही नीति बुझाव। आप एक वीर हैं, वीर कभी नारियों पर शस्त्र का प्रहार नहीं करते। ये मेरा अपमान कर रही है महारानी। प्राणनाथ, वो घबराई हुई है, तुम कहाँ के अपमान नहीं कर रहे। नहीं ये मैं तुमसे बार बार विनय कर रही हूँ, आप इनको न माने मेरे नाथ। और ये है नारी, ये है नारी, अनाड़ी बनो मत पिया। ये नारी अनाड़ी बनो मत पिया, खड़क इनको दिखाने की कोशिश न करेगी। नारी ओ ये नारी, अनाड़ी बनो मत पिया, खड़क इनको दिखाने की कोशिश न करेगी। आप हैं भाई छोटू सविता, 21 मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री धीरू सिंह जी कदौरा वालों की ओर से 51 मुद्राएं। धन्यवाद। हाँ थोड़ा सा समिति के लोग जाकर देखें। हाँ बात कहती पिया मेरी मान लो, जानकी जानकी है ये जान लो। आई गए आंख भर, इसी को कहते हैं हिंदुस्तान भेड़िया दसान। अब दिवस में कहा न माना तो मैं मारी काल कृपाना। अगर 1 मास के अंदर मेरा कहना न मानेगी तो मैं इस कृपाण के द्वारा इसका वध कर दूंगा। डरवाओ। देखिए ये समय बैठ जा सब लोग। हाँ डरवाओ इसको। जनता पहले है डरिया है। स्वाड़ा का है मतलब कला दूसरे का दिमाग खराब करके लाने आ गई थी। ए लड़का, है तो वो लड़कर के चक्कर में फंस गया था पहले जो डरवा। अच्छा डरवावे का। त्रिजटा नाम राक्षसी एका,